बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इहाम गोई की तहरीक, इहाम गोई की मिसालें, उसके असबाब और उसके असरात पर बात करेंगे। इहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी वहम में पढ़ना या डालना के। अब इस्तिलाही लिहाज से इल्म रूज़ की वो सनत जिसमें शायर शेर में ऐसा लफ्ज़ लाए जो ज़ू मानी हो, सनते इहाम कहलाती है, क्योंकि इस सनत में कारी या पढ़ने वाला वहम में पड़ जाता है कि शेर का क्या मफ़हूम समझे, इसलिए इस सनत को सनते इहाम कहते हैं। शुमाली हिंद में वली की आमद से यानी 1917 में इहाम गोई की तहरीक शुरू हुई। वली का मशहूर शेर इहाम गोई पे है, मूसा जो आके देखे तुझ नूर का तमाशा, उसको पहाड़ हुए फिर तूर का तमाशा। अमीर खुसरो को उर्दू में सनते इहाम इस्तेमाल करने वाले पहले शायरों में जाना जाता है। इहाम गोई के सिलसिले में आबरू, शाकरनाजी, मजमून, यकरंग, फाइज और हातम वगैरह का जिक्र किया गया है। अगर इहाम गोई का तारीखी सबूत देखना हो तो 1720 में वली आए, 1734 में नवाब खान दुरान जब शिकस्त खा वापस आए तो नवाब अमीर खान ने एक तारीखी जुमला कहा, नवाब आए हमारे भाग आए। भाग जो है वो इहाम को जाहिर करता है, ज़ू मानी लफ्ज़ है। भाग से मुराद फरार होकर आना, शिकस्त खाकर आना, और भाग से मुराद किस्मत या भाग भी है। अगर इहाम गोई के असबाब की बात करें तो इहाम गोई का पहला सबब था अल्फाज का नए मानवी से अदराक, इज्तिमाई माहौल का शऊर, जज्बे का खलूस कि उर्दू सीखनी है, ऐशो नशात और अर्जी लज्जत का हसूल, नए नए अल्फाज की तलाश, सादगी और बेतकल्फ़ी, ये इहाम के सबब बने। अगर इहाम की किस्मों की बात करें तो शम्सुर रहमान फारूकी ने इसकी 3 किस्में बयान की हैं। सबसे पहली किस्म इहाम में खालस यानी ज़ू मानी अल्फाज, जिसमें सिर्फ 2 मानी हों, एक करीब का और दूसरा दूर का, और शायर मुराद ले दूर का मानी। अगली किस्म की बात करें तो वो इहाम पेचीदा है, यहाँ एक लफ्ज़ के मानी 2 से ज़्यादा हों और तमाम मानी मुफीद हों, और ये फ़ैसला करना मुश्किल हो कि शायर ने कौन से मानी मुराद लिए हैं, यानी तमाम मानी बेहतरीन हो और कारी के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो तो इहाम पेचीदा कहलाएगा। इहाम मसावात, दोनों मानी एक जैसे हों, बराबर के मजबूत या कमज़ोर, और कारी फ़ैसला करना मुश्किल हो कि कौन से मानी मुराद। इहाम गोई के असरात, सैकड़ों हिंदी और मकामी अल्फाज दाखिल हुए इहाम गोई की वजह से उर्दू ज़बान में, यानी उर्दू ज़बान ने तरक्की पाई। हिंदी मज़ामीन दाखिल हुए, नए नए ख़यालात उर्दू में शामिल हुए, अनोखे अल्फाज शामिल हुए, उर्दू ज़बान ने बाकायदा एक शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी। अगर मनफी असरात देखें तो बाजारी और मुतबज़ल अल्फाज शामिल हुए, उर्दू अल्फाज का गोरख धंधा बन गई जिसे समझना मुश्किल हो गया, शायरी की असल रूह ख़त्म हो गई। इसके अलावा शायरों ने जिनसी किनाया का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। अगर इहाम गोई की मिसालें देखें तो चंद मिसालें ये हैं, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। कौल आबरू का था कि ना जाऊंगा उस गली, होकर कि बेकरार देखो आज फिर क्या। शाह मुबारक आबरू का शेर है, आबरू को ज़ुमानी अल्फाज में इस्तेमाल किया है। मोहब्बत में अली की देख नाजी, हुआ है दिल मेरा हैदराबाद। हैदराबाद ज़ुमानी लफ्ज़ है, शाकर नाजी का इहाम का इस्तेमाल है।
नज़र आता नहीं वो महरूम क्यों, गुज़रता है मुझे ये चाँद खाली। शाह मुबारक आबरू का इहाम का इस्तेमाल है। अब इहाम का सबसे मशहूर शेर, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। खुदा खुदा करके, खुदा का जिक्र करके, यहाँ बहुत मुश्किल से सनते इहाम का इस्तेमाल है।